आप बताइए। सर कंटिन्यू करूँ मैं? यस यू कैन। सर उसके बाद सर मेरा गुड्स बाय ट्रेन या ट्रक से सर सी या पोर्ट पे आएगा। फिर ओके। कंटेनर जैसे ही शिप पर पहुंचेगा, देन सीएचए विल गेट, सीएचए एक बिल ऑफ लेडिंग आएगा उसके पास, जो सीएचए हमें देगा बिल ऑफ लेडिंग सर। ओके। सर हाँ, सी जब आपके फिर जो सर गुड्स, कस्टम हाउस है सर। जी जी सर बोलिए। हाँ आपके जो गुड्स थे ना वो, ठीक है, वो जी। एग्जामिन होने के बाद लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर आपको मिल गया। ठीक हम्म है, उसके बाद में आपके जो गुड्स हैं बाय, अगर बाय एयर है बाय सी है तो ये ट्रेन पे चढ़ेंगे कंटेनर आपका, हम्म। और ट्रेन के थ्रू आपका सी पोर्ट पे पहुंचेगा। ठीक है, और सी पोर्ट पे जब आपका कंटेनर शिप पे लोड हो जाएगा तो शिपिंग लाइन आपको बिल ऑफ लेडिंग देगी। जी सर, बिल ऑफ लेडिंग। जी सर। हाँ फिर उसके बाद सर जो सीएचए कस्टम हाउस है, वो सीएचए को सर को सेट ऑफ डॉक्यूमेंट देख, जो सेट ऑफ डॉक्यूमेंट मतलब सर कस्टम हाउस है और जहाँ जहाँ हमने गवर्नमेंट में डॉक्यूमेंट दिए वो सर उसकी कॉपी सीएचए हमें देगा, जो सीएचए के पास आएगी आगे बिल्कुल, से। ये सारे जैसे डॉक्यूमेंट आपको कमर्शियल, जी जी। जी सर, जैसे कमर्शियल इनवॉइस की 3 कॉपी, पैकिंग लिस्ट की 3 कॉपी, ये सब आएगी सर। यस यस। फिर फिर सर हमें अगर पेमेंट सर एक सेट ऑफ कॉपी हमें सर इंपोर्टर को दे दी है स्कैन करके, और एक सेट हमें सर बैंक में देना है। बिल्कुल बिल्कुल। एक वो सर सेट हमें, बैंक वो देखे। हाँ एक सेट हमें जी इंपोर्टर सर। को इसलिए भेजना है कि हम इंपोर्टर को ये बता रहे हैं कि भाई हम ये प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट हो गए, कि हमने एक्सपोर्ट कर दिया, प्रूफ हम भेज रहे हैं कि हमारी तरफ से एक्सपोर्ट हो गए हैं और ये गुड्स आपको इतनी तारीख तक जी पहुंच जाएंगे। जी सर। ठीक है, और उसके अलावा जो जी सर। जो सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बैंक की रिक्वायरमेंट होगी, ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट हम्म होगा बायर की बैंक का, उसके अकॉर्डिंग सेट ऑफ डॉक्यूमेंट हम भेजेंगे। जैसा कि मैंने बताया था ना, इनवॉइस, 3 इनवॉइस वो स्क्रीन बताई थी ना, 3 इनवॉइस, 3 पैकिंग लिस्ट, बिल ऑफ हम्म लेडिंग, सर्टिफिकेट ऑफ हम्म। ओरिजिन, जी और जी जी ये जी डॉक्यूमेंट। जी जी। और सर बैंक फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में सर बैंक वो डॉक्यूमेंट लेगी और वो इम्पोर्टर बैंक को कोरियर करेगी। फिर अगर जैसा भी अपनी पेमेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है वो पेमेंट हमें मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर ये तो मैं पूरा सर समझ गया बहुत अच्छे तरीके से आपकी हेल्प से, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सर एक और मेरा क्वेश्चन था सर, जैसे मान लीजिए फॉर स्टार्टिंग जैसे स्टार्ट करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सर मैं मिनिमम थोड़ा कम अमाउंट से चालू चालू कर, जैसे मान लीजिए सर मुझे कुछ भी चीज एक्सपोर्ट करनी है, मुझे चिकपीस एक्सपोर्ट करना है, चना। ओके। तो सर चना में तो शुरू में फर्स्ट अगर मैं करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि सर मैं कम मिनिमम से चालू करूँ, तो सर मिनिमम कम से कम कितने क्वांटिटी से चालू कर सकता हूँ सर एक्सपोर्ट? आप 10 किलो से कर सकते हो, 5 किलो से कर सकते हो, जितना भी डिपेंड करता है आप कर सकते हो। बट उस केस में आप पूरा अच्छा कंटेनर बुक सर मत करना है, आप अपनी शिपमेंट को एलसीएल भेजना। जी। ठीक है। अच्छा अच्छा सर। वो तो सर हाँ वो कस्टम जो सीएच होगा वो तो सब हमें बता देता होगा उस अकॉर्डिंग। हाँ, वो बता देगा तुम्हें कि जैसे वो तो आपकी वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स को देखेगा ना, उसी पे बता देगा कि आपको क्या, वो तो ऑब्वियसली हम समझेंगे कि हमें पूरा कंटेनर तो चाहिए नहीं कि हम 100 मेट्रिक टन कर रहे हैं, जी सर। हमें शिफ्ट करना है जैसे हाँ 10 जी किलो सर। का। जी सर। आप अपने बॉक्स को पैक करके उसको डायमेंशन या फोटो भेजना, या उसको बताना कि इतना बड़ा बॉक्स है हमारे जी साइज में, वो पैकिंग से ही जी समझ जी जाएगा वो। जी सर। जी सर समझ। ठीक है सर, मैं जितनी मेरी क्वेरीज थी सर वो सारी ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी है सर। मैं वही चाह रहा था सर, मेरा पहला यही है कि अगर मैं फर्स्ट करता हूँ तो मैं थोड़ा कम से स्टार्ट करूंगा, मतलब इतना, बिल्कुल कम से करो, मतलब इतना। स्टार्टिंग इनिशियल लेवल पे आपको इतना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें जो एक्सपेंसेस है वो काफी हाई होते हैं। सीआईएफ की अगर बात कर रहे हो, आप किसी कंट्री को भेजते हो तो आज के टाइम पे जी। 5 लाख रुपए आपका फ्रेट ही बन रहा है कम से कम, मतलब फ्रेट और क्लियरेंस अच्छा चार्जेस ही 5 लाख हो जाते हैं। अच्छा, सीआईएफ के थ्रू सर। जी। हाँ, सीआईएफ में फ्रेट प्लस जो आपका लोकल इंडिया का ट्रांसपोर्टेशन, कस्टम क्लियरेंस का चार्जेस, हम्म और बाय हम्म ट्रेन चार्जेस, और आपके गुड्स की हम्म। पैकिंग, ये सब मिला के जी सर। 4-5 ये लाख बच जाते 5, हैं। और अगर, हाँ पर सर ये होता है ना कि सर अगर मैं करता हूँ उसके बाद मैं कमर्शियल इनवॉइस में ये सब मेंशन करूंगा तो वो पेमेंट वापस आ ही जाएगा सर? हाँ, आप अपने गुड्स की वैल्यू मेंशन करना, मतलब उसको बोलते हैं कॉस्टिंग करना। कॉस्टिंग में क्या करोगे, आप अपने गुड्स की एक्चुअल वैल्यू हम्म मेंशन करोगे, तो उस टाइम आपको हम्म ये चीजें इंक्लूड कर देगी उसमें, जैसे गुड्स की पैकिंग पे हम्म। आपने पैसा खर्च किया, ठीक है, जी लोडिंग पे पैसा खर्च किया, ये सारी उसमें इंक्लूड करना है बेसिक कॉस्ट में।
ठीक है, इसके अलावा जो हम्म। एक्स्ट्रा चार्ज आप ऐड कर सकते हैं, जैसे पोर्ट ऑफ लोडिंग तक के खर्चे आपको उसमें ऐड करने हैं, कॉस्ट ऑफ गुड में। जी सर, हाँ। क्योंकि जी आप सर। एक्स्ट्रा चीज तो सिर्फ रेट दिखा सकते हो और इंश्योरेंस दिखा सकते हो ना, तो जितना भी जी एक्सपेंसेस अदर है उसको आपको एज ए कॉस्ट ऑफ गुड्स में इंक्लूड करना है, जी सर। नहीं तो फिर आपकी और शिपमेंट सर माइनस में चली जाएगी। जी जी सर, वही समझ गया। तो सर सबसे अच्छी सर शिपिंग टर्म कौन सी होती है वैसे, CIF या फिर, जैसे मोस्टली सबसे ज्यादा तो मैंने सर अभी तक देखा जितना CIF ही ज्यादा यूज होती है। हाँ, CIF ज्यादा यूज होती है, कोई दिक्कत नहीं है CIF में। और सर इसका जी जी सर। CIF भी अच्छी होती है और FOB भी ठीक होती है, DDB ठीक नहीं है खैर इतनी ज्यादा एक्सपोर्टर के लिए, ये हम्म एक्सपोर्टर के लिए ठीक होती है। और एक्सवर्स जो शिपमेंट दिख रही है ना आपको स्क्रीन पे, स्क्रीन देख पा रहे हो, हम्म। इसमें सबसे लास्ट लिखे जी सर, देख पा एक्सवर्स। रहा हाँ, तो एक्सवर्स में क्या होता है हूँ। जी सर। कि आपको सिर्फ गुड्स जी को रेडी रखना है, आपका इम्पोर्टर है वो हाँ सर, आपके वो हाँ, सारा अरेंज वही करता है। जी 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 सर, समझ गया। ठीक है, जी ऊपर लिखिए पेमेंट टर्म, नीचे लिखिए इनको टर्म्स। ठीक है, जी सर, समझ ऊपर लिखिए हम्म DA डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, क्या है 30 डेज है, 60 डेज है, हम्म 90 डेज है, 120 डेज है। जी जी ठीक सर, है, जी DP सर, जी आपका सर। DA में डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस है कि इतने दिनों का एक्सेप्टेंस में हम पेमेंट आपकी आ जाएगी। और DP में क्या है कि जैसे डॉक्यूमेंट दोगे आप, आपको डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट पेमेंट मिल जाएगी। और LC में क्या है, जी सर, LC में जो टर्म एंड कंडीशंस लेटर है, ऑफ जितने जितने डॉक्यूमेंट मांगे उतने डॉक्यूमेंट हमें सबमिट करने हैं, और जो भी एक्सेप्टेंस है उसमें हमें पेमेंट आ जाएगी। बिल्कुल सर। अ, जी सर। तो जैसे मैं पूछ रहा था सर कि जो फ्राइट लगता होगा, जैसे मान लीजिए CIF में भी जो फ्रेट लगता है, वो हाँ, अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स लगता होगा सर, जितनी आपकी क्वांटिटी उतना ही उस बिल्कुल हिसाब बिल्कुल से फ्राइट लगता होगा। डेफिनेटली। अगर आपका जो कंटेनर है, आप आपकी शिपमेंट छोटी है, जैसे आपका बोल रहे हो कि मेरा 10 किलो का बॉक्स है और उसका वॉल्यूम हम्म, निकालने के बाद वो बन रहा है 20 किलो, ठीक है। जी सर, एक जी वॉल्यूम अलग होता है और एक्चुअल नेट वेट अलग होता है। नेट वेट प्लस और ग्रोस वेट अलग होता है। नेट वेट क्या होता है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एक्चुअल वेट ऑफ द गुड्स होता है, और जो ग्रोस वेट होता है वो पैकिंग जी के बाद का वेट होता है। ठीक है, लेकिन जी सर। जो LCL शिपमेंट में वो CBM में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उनका हम्म अलग ही हम्म मेजरमेंट होता है कि इसकी हाइट विथ लेंथ मल्टीप्लाई बाय द 5000 और 6000, ऐसा करके वो मल्टीप्लाई करके अपना वेट निकालते हैं, और उस वेट में जो जी रेट लगता है उसका मल्टीप्लाई करके आपको फ्रेट देना होता है। वो काफी कम होता है LCL में, ऐसी बात नहीं है। ज्यादा LCL शिपमेंट बहुत अच्छा सस्ती अच्छा पड़ती है, आप मतलब 10,000 में आप भेज सकते हो, 10-15 हजार में आपकी शिपमेंट मतलब चली जाती है। दस पंद्रह हजार कौन तो से में सर, LCL LCL, LC कौन सा हाँ सर, लूज LCL कार्गो मतलब। FC। FCL में अच्छा तो अच्छा अच्छा जी फुल सर। कंटेनर हो गया आपका, कि पूरा कंटेनर आपको भर के भेजना है। हम्म। और LCL में क्या होगा हम्म कि आपका एक छोटा बॉक्स है, वो आपको बाई सी भेजो। हम्म उस केस में आप अपने हम्म। अपने CHS से रेट भी ले सकते हो, कि अगर आपको लग रहा है कि इस बॉक्स की वैल्यू एयर से भेजने में भी इतनी ही लग रही है, तो आप एयर से भेज रहे हैं, क्योंकि 2-3 दिन में पहुंच जाएगा वो। अच्छा अच्छा जी सर। जी सर, मैं समझ गया। थैंक यू फॉर योर टाइम सर। थैंक यू सो मच सर। वेलकम वेलकम। थैंक यू सो मच सर, ये बहुत मतलब आई अप्रिशिएट इट, आप इतनी मेरी हेल्प कर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। शुड आई लीव सर? या यू कैन लीव। थैंक यू।